अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वहां अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालु अच्छे मन के हुआ करते हैं। अंधी का यह अनुमान असत्य भी नहीं था। मंदिर में आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी दया को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत डाल जाया करती थीं। अंधी सुबह से शाम तक वहां इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। अंधी रास्ते में भी राहगीरों से भी याचना करती जाती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता। अंधी टटोलकर उसके मस्तक को चूमती, बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया? इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए आस पड़ोस वालों ने उस लड़के को अकेला देखा था। एक दिन संध्या के समय लोगों ने अंधी की गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। वहां कोई असाधारण घटना न थी और किसी ने भी उससे नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न था। अंधी उस बच्चे को अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय जो कुछ मांग कर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती, जिससे दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़ जाए। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उसी से उसका काम चल जाता था। पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने हृदय से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा है। धर्म कर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में लगे रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक लोग तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में जमा करने आते थे। भिखारी भी अपनी जमा पूंजी सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी को भी यह बात झांक थी, किंतु पता नहीं अब तक वह अपनी कमाई यहां जमा कराने में क्यों हिचकिचाती रही थी। उसके पास काफी रुपये हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको डर था कि उसकी जिंदगी भर की कमाई कोई चुरा ना ले। एक दिन संध्या के समय अंधी ने हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते देख रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहां रखती फिरूंगी इसे। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे संग्रह किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूं। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से पैसे जमा कर लिए और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की तरफ चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को बुखार ने जकड़ लिया। अंधी ने लड़के की दवा दारू कराई, झाड़ फूंक का सहारा भी लिया, परंतु सारे प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की तबीयत दिन प्रतिदिन और बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। उसके साहस ने भी जवाब दे दिया, परंतु फिर उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। अंधी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए कहा, 2 वर्ष पहले मैं आपके पास धरोहर रख कर गई थी, दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है? यह सुन अंधी की जान में जान आई। पहला उत्तर सुनकर तो उसने सोचा था कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी, हो सकता है सेठ जी को ध्यान ना रहा होगा। ऐसा धार्मिक व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है। अंधी ने अपना नाम बता दिया। मुनीम ने बही खाते को उल्टा पलटा कर देखा। फिर मुनीम ने कहा, नहीं,
इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमी बैठी रही और उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु सेठ जी को जरा सी भी दया नहीं आई। सेठ जी ने क्रोधित होकर कहा, जाती है या नौकर को बुलाओ। अंधी खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। ये कोई आशीष नहीं था, बल्कि अंधी का एक श्राप था। बच्चे की तबीयत बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं, फिर फायदा क्या होता उसे। एक दिन उसकी तबीयत और बिगड़ गई, प्राणों के लाले पड़ गए। उसके इस जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे क्रोध आता आ रहा था। वो कहती, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसको घृणा हो गई थी। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वहां उस स्थान से हिली तक नहीं। उसे मारने का भय भी दिखाया, पर वह टस से मस नहीं हुई। नौकर ने फिर अंदर जाकर सेठ जी से कहा कि वह नहीं हटेगी। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे और बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष पहले मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता नहीं चला। सेठ जी को याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देख, निशान तो था, परंतु पहले से कुछ बड़ा था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उसको छीनकर अपने कलेजे से लगा लिया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है जो 7 वर्ष पूर्व कह एन खो गया था, अब मिला है। इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और कुछ भी करके इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया और कहा, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए कुछ भी करके उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। यहां भी कोई न्याय है? इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ करते धरते बन नहीं पड़ रहा था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रभु की कृपा हुई या दवा ने अपना प्रभाव दिखाया, मोहन का बुखार उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, मां। अपने चारों ओर अपरिचित शक्ल देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका बुखार फिर अधिक होना आरंभ हो गया था। मां मां की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, चारों ओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, कितने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है, इसे कैसे बचाओ? अचानक उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अभी तक द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह वहां नहीं थी। सेठ जी ने फौरन तैयार कराई और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुंचे। झोपड़ी पर देखा कि अंधी एक टूटी फूटी खटिया पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर भी निराश हो गए, रह रहकर वह तुझे पुकार रहा है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है, और चल मेरे साथ और अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर मां बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा, मैं वहां उसकी अच्छे से सेवा करूंगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी मां हो, चलो तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द में अंधी के दिल को पिघला दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और अपनी कोठी की ओर चल दिए। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी
कि शीघ्र से शीघ्र ने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी मां का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और अंधी को अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, मां तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया, हां बेटा, तुम्हें छोड़कर कहां जा सकती हूं। अंधी भिखारन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुखद अनुभव हुआ और वह उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल अच्छा हो गया। जो काम हकीमों के टोटके, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों की दवाई ना कर सकी, वह काम अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वास्थ्य हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कोशिश की वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत ना हुई। विवश होकर उसे विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने कहा, क्या है इसमें? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए। अंधी ने कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए जोड़े थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी। अंधी जल्दी से बाहर निकलकर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते हुए भी सेठ जी से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके